तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की केमिस्ट्री की क्लास में जो है 2018 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 2018 में केमिस्ट्री के जो है कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए बिना वक्त गवाए जो है आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2018 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका क्या रिलेशन है 2019 और 2020 के कमीशन के साथ। इतना आपको बता दूं, 2019 और 20 में लगभग 34 से 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो 2018 में हमारा कमीशन आया था उसमें जो है केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। 16 ग्राम ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? ऑप्शन ए है 3.0 टू 10 रेज़ टू द पावर 23। ऑप्शन बी आपके सामने है द वैल्यू ऑफ 1 मोल दैट इज 6.022 टू 10 रेज़ टू द पावर 23। ऑप्शन सी है 16 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एंड ऑप्शन डी है 16 डिवाइडेड बाय 3.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। पहले तो ये जो 16 ग्राम ऑफ मीथेन है इसे हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मोल में कन्वर्ट हमने कर दिया तो हमें आइडिया लग जाएगा कि उसमें कितने मॉलिक्यूल है। बिकॉज हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 न्यू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। चलिए देखते हैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो इसके जब मोल हम निकालेंगे क्या किया जाएगा, जो इसका वेट है 16 ग्राम डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ किसका, CH4 का। अब CH4 है, ध्यान से देखिएगा, इट इज इक्वल टू 16। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया 16 डिवाइड बाय 16, इट इज इक्वल टू 1 मोल। अब आपको पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, इट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। सो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, कितने आए हमारे पास 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल इजी पेपर आया है 2018 के अंदर, आपको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सी सीरीज होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास, बराबर होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ, पढ़ी है ये चीज हमने। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ, जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, आर इक्वल, उस सीरीज को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। सबसे पहले देखिए सोडियम Na पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, मतलब Na पॉजिटिव में कितने हुए 10 हुए। Mg का होता है 12, Mg2 पॉजिटिव में यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, हो गए 10। सो ऑप्शन नंबर ए भी राइट आंसर है। दूसरा देखिएगा Al3 पॉजिटिव और O नेगेटिव, जी नहीं, ये बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिए Na पॉजिटिव में कितना, Na का 11 और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 नेगेटिव 2 इसमें गेन किए, तो कितना होगा यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 129। यहाँ पर है 128। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और इनके एटॉमिक नंबर जो है आपको पता होने चाहिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वही क्वेश्चन पूछा है आपसे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, ऐसा एलिमेंट बताना है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आपको पता है दो में कंफ्यूजन रहता है कि फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा, और एफ और Cl में भी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो कौन है हमारा, क्लोरीन है। तो 130 का जो राइट आंसर होगा दैट इज अवर क्लोरीन। और हमने कल ये भी पढ़ा था कि क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। कौन सा ऑप्शन है, दिस इज अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आप ही को करने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा,
विच ऑफ द, चलिए ये तो हो गया 131वां क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, जल्दी से बताइएगा। अब आप ही से मैं आंसर लूंगा इसके, फटाफट बताइएगा, आपको देख के पता लग जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ किसका? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, जल्दी से बता दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने, CH2 डबल बॉन्ड C CH2, देख के आपको पता लगेगा। अगर आपने क्लासेस अच्छे से अटेंड किए हैं, आपके माइंड में जरूर ये स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन ए है प्लानर, ऑप्शन बी नॉन प्लानर, ऑप्शन सी लीनियर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपके सामने इसका आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लीनियर मॉलिक्यूल है। देख के पता लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर? बोलो, लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा या नहीं पढ़ा? क्रिटिकल टेम्परेचर आपको लिखवाए गए थे या नहीं लिखवाए गए थे? यहाँ पर जितना मेरे को अभी याद आ रहा है, यहाँ सबसे पहले NH3 था, लास्ट में नाइट्रोजन था और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन था। ये तीन तो नाम मेरे स्ट्राइक कर रहे हैं माइंड में। आपको याद होगी सीरीज क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए लिखवाई थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। मतलब एक चीज तो मेरे को यहां से पता लग गई कि NH3 यहां पर है, उसके बाद यहां पर कुछ एलिमेंट थे, उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन था और उसके पास हमारे पास हाइड्रोजन था। क्रिटिकल टेम्परेचर बचा कौन सा? वाटर वेपर। तो वाटर वेपर आएगा यहाँ पर। तो हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर? तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका निकला? हमारा वाटर का निकला, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और कौन सा क्वेश्चन? 132 का कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक सेकंड दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज, ध्यान से सुनिएगा। ये वाले चैप्टर अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन इसके मिलेंगे, इसका क्वेश्चन बैंक जो होगा उसे हम जो है तैयार करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है ना हमारा फ्री, जो स्पेस ऑक्युपाई करती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ध्यान से सुनिएगा, चीज नोट डाउन कीजिएगा। जो स्पेस ऑक्युपाई करती है कौन? सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, वो होता है 68%। वो कितना होता है? 68% ऑक्युपाई करती है। ठीक है, ऑक्युपाई करती है। हमसे पूछा है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस आपको बताना है 100 माइनस 68%। 10 में से 8 गए, 2, 9 में से 6 गए, 3, दैट इज 32% जो है फ्री स्पेस बचेगा, जब हमारे पास जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा। कौन सा ऑप्शन है? अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, एग्जामिनर इस चीज को भी पूछ सकता है कि ये कितना जो है स्पेस क्या करेगा? ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 इज फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज। ये आंसर आप मुझे कीजिएगा, फटाफट बता दीजिए, जो भी लाइव क्लास अटेंड कर रहा है। फिर आगे चलेंगे, बता दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है एनर्जी चेंज जो है इक्विलिब्रियम पर कितनी होती है? 0 होती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 134 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज इक्वल टू 0। बिकॉज एट इक्विलिब्रियम क्या होता है आपको पता होगा? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। वीकेस्ट बेस कौन सा है? NaOH, CaOH ट्वाइस, NH4OH, KOH। आपको देख के पहचान हो जाएगी, क्योंकि आपको भले ही वीक का पता ना हो, क्योंकि अगर हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस से हमने क्लासेस में सुना हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो आपके, अगर आपने ये पता होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस आप अपने आप पहचान जाओगे इन गिवन 4 ऑप्शन में से। जल्दी से आंसर कीजिएगा। NaOH, ऑप्शन बी कैल्शियम OH ट्वाइस, ऑप्शन सी NH4OH और ऑप्शन डी KOH। देखिए ऑप्शन ए और डी तो हो ही नहीं सकता, आपको खुद को पता है, दे बोथ आर
स्ट्रॉन्ग बेस। अब डाउट आएगा ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी देखिए ध्यान से सुनिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी हम ज्यादातर पढ़ते रहते हैं। दिस इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस इन कंपैरिजन ऑफ NH4OH। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? दैट इज NH4OH। NH4OH विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 136, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। अब ये तो बिल्कुल आसान है, देखिएगा आ जाना चाहिए आपका। K2Cr2O7 क्रोमियम का पूछा हुआ है हमसे, कैसे निकलता है जल्दी से देखिएगा। 2x+1 - 14 इट इज इक्वल टू 0। 2x+K2 है, 1 × 2 हो जाएगा। कितना बना ये बना 2x इट इज इक्वल टू 14 में से 2 गए -12, परली तरफ जाकर 12x इज इक्वल टू +6 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन निकला? ऑप्शन नंबर डी। तो 136 का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। देखिए बिल्कुल अभी तक जितने क्वेश्चन यहाँ तक अभी हमने पढ़े, सभी के सभी क्वेश्चन या तो हमने पढ़े हैं और बहुत ही बेसिक से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन peroxide is obtained by the electrolysis of हाइड्रोजन peroxide H2O2 स्पेशली बताया गया था आपको। जल्दी से बता दीजिए, अगर आपने क्लासेस लाइव अटेंड की है तो आपको जरूर याद होगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिसको याद नहीं रहा है मैं रिएक्शन लिखवा देता हूँ, फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में जो है इसी तरीके से जब बार बार आप लिखोगे ना, अपने आप चीजें याद रहेंगी। हाइड्रोजन peroxide पूछा है हमसे, ठीक है, दैट इज H2O2। किसके साथ जो है ये प्रिपेयर किया जाता है? अवर ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा, ये बनता है देखिए BaSO4.8H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, BaSO4 प्लस H2O2 प्लस H2O2 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, और यही हमसे पूछा था, यही चीज हमसे पूछी थी कि क्या पूछा था? हाइड्रोजन peroxide ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ किसका? हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर बी 137 का हमारा आंसर निकला। नेक्स्ट देखिए, विच इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब आप खुद से बताएं, क्या ये क्वेश्चन करने लायक? आप खुद से इसका आंसर बताएं। 138 का कितनी बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है? दैट इज D2O। दैट इज D2, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सुनिएगा, बिना ऑप्शन दिए अगला आंसर आ जाना चाहिए 139 का। ऑप्शन इसीलिए मैंने इसमें नहीं रखे थे इस पेज के ऊपर। बता दीजिएगा 139 का आंसर। सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर, सभी को पता है ना, केरोसिन ऑयल। सभी को पता है केरोसिन ऑयल। कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए। केरोसिन ऑयल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन। आपने बिना ऑप्शन देखे कैसे आंसर बता दिया? ऑप्शन ऑप्शन तो मैंने दिए ही नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन। देखिए जो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर करता है ना, दो चीजें इसके अंदर होती है। मेनली जो चीज होती है वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो हमेशा याद रखना। इस ऑप्शन में सैंड भी दिया है, इसलिए सैंड को हम इंक्लूड कर रहे हैं। अदरवाइज जो मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें सैंड नहीं होता है, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और थोड़ी सी और चीजें होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सैंड लिखा हुआ है, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है, तो आपको इस चीज का हमेशा याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं? क्या है? खाने के सोडे का भी यही फार्मूला है, दैट इज NaHCO3। तो इसके साथ जो है यहाँ प्लस क्या किया है इन्होंने? सैंड विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 141, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल। कौन सा फॉस्फोरस जो है मोस्ट स्टेबल होता है? रेड, व्हाइट और ब्लैक। तो डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं आपको, जो हमारा ब्लैक फॉस्फोरस होता है इज मोस्ट स्टेबल।
किसमें किसमें? रेड में और व्हाइट। किसमें? रेड में और व्हाइट में। रेड व्हाइट और ब्लैक बोला गया है तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? हमारा ब्लैक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू इमिसिबल लिक्विड आर सेपरेटेड बाय। दो इमिसिबल लिक्विड किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? चार मेथड है। ऑप्शन ए है सेपरेटिंग फनल, ऑप्शन बी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी है क्रोमेटोग्राफी एंड ऑप्शन डी है सब्लिमेशन। क्या आंसर होगा इसका? देखिए 142 है। क्वेश्चन को समझना है, क्रैम नहीं करना है चीजें, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्या बोला है इन्होंने? बोला है दो इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब क्या हुआ? वो आपस में घुलते ही नहीं है। तो उस चीज के लिए आप अब खुद बताओ, अब आप आंसर बता दीजिएगा। दो इमिसिबल लिक्विड है मतलब वो घुलते नहीं है, तो अब आप मुझे बताओ कैसे हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब। अब आपका जवाब सही आया। पहले समझिए क्वेश्चन को। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए, सेपरेटिंग फनल विल बी अवर राइट आंसर। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। सिनेमिक एसिड ऑन डी कार्बोक्सिलेशन गिव्स। सिनेमिक एसिड ऑन डी कार्बोक्सिलेशन हमें क्या देता है? इसे मैं करवा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये हमें देता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टाइरिन। 143 ये नया क्वेश्चन है हमारे लिए। अब क्वेश्चन हमने आज क्वेश्चन बैंक में ऐड हुआ, अब लाइफ टाइम तक ये क्वेश्चन नहीं भूलना चाहिए। लाइफ टाइम तक अगर याद नहीं रखना है तो एटलीस्ट कमीशन तक तो याद रखना है। कौन सा है क्वेश्चन? एक बार फिर से पढ़िएगा। सिनेमिक एसिड ऑन डी कार्बोक्सिलेशन गिव्स, हमें क्या देता है? स्टाइरिन देता है। थोड़ा सा इसे और याद करवाने के लिए मैं इसका रिएक्शन आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? हमारे पास बेंजीन रिंग है। तो इसमें जो सिनेमिक एसिड होता है वो किस तरीके का होता है? ध्यान से देखिए। दिस इज अवर सिनेमिक एसिड। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ एक दो तीन चार कार्बन आइटम की चेन लगेगी, जहां पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है। और डी कार्बोक्सिलेशन दैट इज -CO2 हमें क्या मिलेगा? ध्यान से, हमें मिलेगा स्टाइरिन। या तो डायरेक्ट स्टाइरिन लिखिए, अदरवाइज इसके मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना देता हूं। ये 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 है हमारे पास स्टाइरिन। तो अब चाहे इस तरीके से एग्जामिनर पूछे, चाहे वो लैंग्वेज में पूछे, ये क्या है हमारे पास? सिनेमिक एसिड है और ये क्या है? स्टाइरिन है। अगर आपसे पूछे सिनेमिक एसिड और डी कार्बोक्सिलेशन, हमें क्या मिलेगा? स्टाइरिन मिलेगा। हर तरीके से आपको ये चीज याद होनी चाहिए। देखिए टिपिकल चीज है, लेकिन पीवाईक्यू में आई है तो हर हाल में ये चीज याद होनी चाहिए। एटलीस्ट इसको तो स्किप नहीं करना है जो यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोस्ट अबंडेंट वाटर पॉल्यूशन इज, ये आप मुझे बताओगे। मोस्ट अबंडेंट वाटर पॉल्यूटेंट इज, सबसे ज्यादा जिससे पानी पॉल्यूशन होता है, पानी का पॉल्यूशन होता है, क्या है वो चीज? डिटर्जेंट? जी नहीं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड एंड ऑप्शन डी है ऑयल स्पिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज। देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है 145 का। दैट इज अवर ऑप्शन, माफ कीजिएगा, आंसर है 8, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। देखिए 2018 में जो +1 के फर्स्ट दो यूनिट है ना, वहां से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक इससे पहले यूनिट क्यूबिक वाला पूछा गया था। अब यहाँ पर पूछा गया है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज, कितने होते हैं? 8 होते हैं। इस चीज का याद रखिएगा। अभी तक आपने देखिए एक चीज नोटिस की होगी, जितना अभी तक हमने क्वेश्चन किए, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन अभी तक हमने किए। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, हल्के फुल्के ट्रिकी वन थे। अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 146 है, द वेंट होप फैक्टर फॉर अ सोल्यूट दैट एसोसिएट इन सोल्यूशन इज। ये भी नई चीज हमारे लिए आ जा रही है। हमने अपने नोट्स में ये चीज नहीं पढ़ी है, क्लासेस में ये चीज नहीं पढ़ी है, तो इसका मैं आपको बताता हूँ। 146 जो वेंट होप फैक्टर होता है, आई से डिनोट करते हैं। पहले तो फॉर्मूला लिखिए, ये होता किसके बराबर है, फिर मैं आगे चलूंगा। जो वेंट होप फैक्टर है आई, इट इज इक्वल टू, लिखिएगा, पार्शियल आफ्टर एसोसिएशन,
पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, ध्यान से सुनिएगा, कई बार फॉर्मूला भी पूछते हैं। पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय, जो वेंट ऑफ फैक्टर है क्या है, पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। ये तो बता दिया मैंने आपको फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताता हूं, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर ए सोल्यूट दैट एसोसिएट इन अ सॉल्यूशन इज अवर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेस देन 1 विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्यूट का पूछा है, एसोसिएट इन सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर का, पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो ये तरीके चीजें भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट पीएच इक्वल टू 10 इज। देखिए कुछ क्वेश्चन के बाद जो है न्यूमेरिकल देखने को जरूर मिलते हैं आपको, 2020 में भी आया था, 2019 में भी, और लगभग 12 से 15 क्वेश्चन के बाद दो न्यूमेरिकल जरूर आ रहे हैं केमिस्ट्री के। तो यहाँ पर जो पीएच वाला बोला है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला है, ये क्वेश्चन भी नहीं हमारे से सॉल्व हो पाएगा एग्जाम में। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी लॉग टेबल का यूज होगा। इस क्वेश्चन को मैं अभी करवा दूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि उस क्वेश्चन को सबसे बाद में करेंगे और कर नहीं पाए थे, भूल गए थे, आपने भी मुझे याद नहीं दिलवाया। तो आज अभी इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं, बाद में आपको ये न्यूमेरिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने हैं या नहीं करने हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, दिक्कत इनमें क्या आएगी, वो चीज मैंने आपको बता दी। इन क्वेश्चन में लॉग टेबल का यूज होता है और एग्जाम में हमें लॉग टेबल नहीं मिलता, तो हम इन्हें अभी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी टोटली आपके ऊपर है। एक चीज मैंने यहाँ पर आपको बोली है, जैसे ये न्यूमेरिकल आया, इसे एज इट इज याद कर लेना है न्यूमेरिकल को। क्यों, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा कोई और न्यूमेरिकल आएगा, दिक्कत आ जाएगी सॉल्व करने में। एटलीस्ट हमने अगर ये न्यूमेरिकल पढ़े होंगे, अगर यही एग्जाम में आ गए, तो हमें आंसर तो पता होगा बिना सॉल्व किए। ठीक है, उससे हमारा एक नंबर बच जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147। तो इसे मैं ना तो आपको समझाऊंगा ज्यादा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, अगर आपको इसे पढ़ना है अच्छी बात है, स्किप करना है आपके ऊपर, टोटली आपके ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ई एच हाइड्रोजन पॉजिटिव है, या इसे लिखना है इस तरीके से लिखे, नहीं लिखना है मत लिखिए, सिंपल ई लिखिए। इट इज इक्वल टू, फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर वो आपको बता देता हूँ, 0.0591 डिवाइड बाय एन इन टू लॉग ऑफ एन पॉजिटिव, या एच लिख सकते हो इसे, पर चलिए एन से ही डिनोट करते हैं, एन पॉजिटिव या एच पॉजिटिव इसे आप लिख सकते हो, आपके ऊपर। नाउ इट इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय 1 इंटू लॉग ऑफ, जो एन है हमारे पास वो है 10 यहाँ पर, और क्या है पीएच, दैट इज -10 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी लॉग टेबल से। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इट इज इक्वल टू -0.0591 विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इन चीज के लिए, इस न्यूमेरिकल के लिए पहले तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। पहले तो एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला हम याद रख भी ले कोई बात नहीं, ये वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो इसलिए ऐसे न्यूमेरिकल पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा अपना। ठीक है, हाँ, जितने न्यूमेरिकल पढ़े हैं अगर उसके आंसर याद रह जाते हैं, और न्यूमेरिकल जो पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री के, पीवाईक्यू पढ़िएगा अमूमन, क्योंकि हो सकता है वही एग्जामिनर पूछ ले आपसे। अगर लक अच्छा रहा हमारा, तो जो पढ़ा होगा आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत आएगी, क्योंकि लॉग की वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे टेबल एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कल वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आज करवा दूंगा, क्योंकि कल हमने स्किप कर दिया था, तो इसे बाद में सॉल्व ना करने के बजाय अभी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो वो भी आपके ऊपर है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट, 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम में। 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ना ना पढ़ना ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप ऐसे न्यूमेरिकल के ऊपर टाइम वेस्ट करें। आपको न्यूमेरिकल आएगा भी तो भी एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगता है के का
कि इट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, कि इट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय ए माइनस एक्स। इस पूरे फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के सिवा, क्योंकि इसी चीज की वैल्यू हमसे नहीं निकलेगी एग्जाम में, और इसी वैल्यू के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है लाई करता है। चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं पूरा करवा दूंगा। नेक्स्ट है कि इट इज इक्वल टू 2.303, यहां पर कितना है टी हमारे पास, 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट, इन 60 मिनट, लॉग ऑफ ए क्या है हमारे पास यहां पर, लॉग है, ए को लेंगे कंप्लीट, जो कंप्लीट होती है रिएक्शन, 100 डिवाइड बाय 100 - 60, कितना आएगा ये, के इट इज इक्वल टू कितने बन जाएगा, अब इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, 2.303 डिवाइड बाय 60 इंटू लॉग ऑफ 100 100 में से 60 गए और 40, 100 - 40, 100 - 40 कितना बनेगा हमारे पास, या कुछ गलत किया हमने, ठीक है, माफ कीजिएगा, लॉग 100, लॉग एम ओवर एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, माइनस लॉग 40, इस तरीके से आएगा, लॉग 100 माइनस लॉग 40, ठीक है। या इसे और सिंपल कर सकते हैं, अभी सॉल्व नहीं करिए, देखिए कितना आया, 100/40, जीरो से जीरो, लॉग 10 माइनस लॉग 4, और छोटा हो गया, लॉग 10 माइनस लॉग 4, लॉग 4 को भी आप लिख सकते हो लॉग 2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हो, ये वैल्यू निकलती है लॉग टेबल से। मैं अब इसके आगे डायरेक्ट इसका आंसर कर देता हूं, कि इट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 60, 2.303 डिवाइड बाय 60 इनटू, एक चीज आपको बता देता हूं, लॉग 10 हमेशा याद रखिएगा, लॉग 10 होता है 1, 1 माइनस लॉग 2 का स्क्वायर जो होगा ये होगा 0.602, ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे इट इज इक्वल टू 0.015। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब ये तो हुआ भी पहला काम हमारा, जो इन्होंने बोला था 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। अब चलेगा नेक्स्ट काम हमारा, कि 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट अब हम निकालेंगे टाइम, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब टी, देखिए ये टी निकलेगा, अब यही फार्मूला रहेगा, कोई फार्मूले में चेंजेस नहीं आएगा, ये टी यहां पर निकल जाएगा और ये के यहां पर आएगा, और इस के की वैल्यू ये हमने निकाली, फॉर्मूला आगे वाले के लिए यही लगेगा, लेकिन के की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, इसलिए के की वैल्यू पहले निकाली हमने। चलिए देखिए, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय दिस के 0.0152 लॉग ऑफ, लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय ए माइनस एक्स, ए हो गया कंप्लीट 100, 50% बोला है, 100 - 50, टी इट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 0.0152 लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाय 50, जीरो से जीरो, टी इट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 0.0152 लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2, तो इससे अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 45 मिनट्स, ये वैल्यू देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कल भी ये न्यूमेरिकल आपको नहीं करवाया था, लेकिन आज मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया और तरीका भी बता दिया, अगर हो सकता है एग्जाम में वैल्यू बहुत सिंपल आए हमें, जैसे 10 ही बन जाए, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। बाकी अगर यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, और इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा, दैट इज 45 मिनट, ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। किस्मत अच्छी रही सेम क्वेश्चन आ जाएगा, अदरवाइज अगर नॉर्मल भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप खुद देख लीजिए कैसे जो है ये क्वेश्चन हम करेंगे, सॉल्व आप कर लोगे, ये वैल्यू कहां से निकालोगे, तो इसलिए ऐसे न्यूमेरिकल के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, टिंडल इफेक्ट किसमें से नहीं दिखेगा, सस्पेंशन, इमल्सन, शुगर सोल्यूशन एंड गोल्ड सोल्यूशन, जल्दी से बता दीजिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने।
ठीक है, क्यों शुगर सोल्यूशन में से क्यों हमें जो है नहीं दिखेगा टिंडल इफेक्ट? क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए, सस्पेंशन का आपको पता है टिंडल इफेक्ट दिखता है, गोल्ड सोल्यूशन में दिखेगा, इमल्सन का भी आपको पता है। ये जो शुगर सोल्यूशन है, दिस इज अ ट्रू सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन क्या है? ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन का आपको पता है कि उसमें से टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं होता। ठीक है, लाइट जो है स्कैटर नहीं करती है हमारी, तो उस वजह से जो है ऑप्शन नंबर सी से, जो सी है शुगर सोल्यूशन, विल बी राइट आंसर। शुगर सोल्यूशन इज अ ट्रू सोल्यूशन। लिख देता हूं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149, जो शुगर सोल्यूशन है हमारा, वो कैसा सोल्यूशन है? ट्रू सोल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन में से आपको पता है टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 150। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन और ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम के और आपको लिखवाए गए। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन वैसे हैं, अगर पढ़े होंगे अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे एग्जाम में नहीं सॉल्व होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन और ऑफ एल्यूमिनियम? इसका जो राइट आंसर है वो है एंगलसाइट, जो ऑप्शन नंबर डी है, एंगलसाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 150, दैट इज PbSO4 एंगलसाइट विल बी अवर राइट आंसर। ये जो है एल्यूमिनियम का और नहीं है, इसलिए मैंने फॉर्मूला भी इसका आपके सामने लिख दिया। PbSO4 होता है। बाकी ये जो तीन है, बराइल, माइका एंड ऑर्थोक्लास, दिस थ्री आर द और ऑफ किसके? एल्यूमिनियम के। अब ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपने पढ़ना है कि डायरेक्ट आपने लिख दिया कि अच्छा एंगलेसाइट। आपको ये तीन ऑप्शन भी देखने की, अच्छा अगर कहीं एग्जामिनर ने ये बोला आपको एग्जाम में कि बताओ इन गिवन में से कौन सा जो है एल्यूमिनियम का और है, अगर नाम पढ़े होंगे वहां पर ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे। एक बार पढ़िएगा नाम, बराइल, माइका एंड ऑर्थोक्लास इज, ये जो तीन है ये क्या है? और ऑफ किसके? एल्यूमिनियम के। जहां पर जो एंग्लेसाइट है हमारे पास, दैट इज PbSO4, वो इसका और नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी? एलोट्रोपी इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है शो नहीं करता? ये जो ग्रुप है हमारे पास, नाइट्रोजन का, बिस्मथ का, एंटीमोनी का, आर्सेनिक का, इसका जो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास होता है सबसे ऊपर, वो कौन सा है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द ओर विच कंटेन बोथ कॉपर एंड आयरन? कौन सा ओर है जो बोथ कॉपर को भी और आयरन को कंटेन करता है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए है मेलाचाइट, ऑप्शन बी है चैलोसाइट, नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन डी है क्यूपराइट एंड ऑप्शन डी है हमारे पास चैलोपाइराइट। अब ये वो क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। वो जिसमें कॉपर और आयरन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चैलोपाइराइट विल बी अवर राइट आंसर। ये देखिए, ये नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये हाथ से लिखोगे ना एक बार तभी एग्जाम में याद रखेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, ऐसा और जिसमें कॉपर और आयरन दोनों होते हैं, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी, चैलोपाइराइट। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी, ऐप के ऊपर अपलोड कर दी गई है। इस क्लास के बाद या 1 या 2 वीक के बाद खुद से भी इन पीवाईक्यू को सॉल्व करना। नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? इनमें से किसको जो है ऑर्गेनिक, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो इनमें से किसे जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसिडर नहीं किया जाता है? तो इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बोलूंगा आपको, दैट इज अवर सिस प्लेटिन, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी कार्बन मेटल बॉन्ड। याद रखिएगा, ये जो सिस प्लेटिन है, सिस प्लाटिन है, आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन क्यों? बिकॉज ये जो सिस प्लाटिन है, इसमें कोई भी कार्बन और मेटल का बॉन्ड नहीं है हमारे पास, तभी तो वो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हुआ। पढ़ा है हमने इसकी डेफिनेशन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की। तो ये जो सिस प्लाटिन है, अब ये नाम तो याद रखना पड़ेगा, सिस प्लाटिन में कार्बन और मेटल का कोई बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 154 विल बी अवर द IUPAC नेम ऑफ क्या है? CH3, CO, CH एंड CH थ्राइस, और इसके बाहर 2 है। जल्दी से इस कंपाउंड का नाम बताइएगा। आपको इसको सॉल्व करने के लिए मैं 30 सेकंड दूंगा, जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए है 4 मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, ऑप्शन बी है 3 मिथाइल ब्यूट 2 ऑन, ऑप्शन डी है आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन एंड ऑप्शन डी है 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 ऑन। जल्दी से बताओ।
एलिमेंट आपके सामने है CH3COCH ट्वाइस है। इसे थोड़ा सा खोल के लिख देता हूं ताकि आप इसे पहचान पाओ। ध्यान से देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड सी के साथ है, डबल बॉन्ड ओ लगेगा ऊपर। ठीक है, कीटोन ग्रुप है हमारे पास। फिर है हमारे पास सिंगल CH और दो CH3 है, CH3 और यहाँ पर लगा CH3। अब नेमिंग किस तरफ से होती है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। 1 2 3 4 कार्बन आइटम बन गए इसमें। जल्दी से बता दीजिए, अब आप अपने आप नाम बता दोगे क्या बना। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट 2 ओन। बोलिए बना या नहीं बना। 3 मिथाइल ब्यूट 2 और कीटोन ग्रुप लगा है किस पॉइंट पे, 2 ओन पे। क्या अब क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो कर दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान था, लेकिन यहां से IUPAC नेम देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। हमने इसे थोड़ा सा ओपन किया और थोड़ा सा ओपन करके देखा, आपके सामने आंसर बिल्कुल सामने है। कैसे किया देखिए, CH3CO पता है कीटोन ग्रुप लगा है, लगा दिया मैंने। आपने कैसे देखना, ये कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड करने हैं, जैसे यहाँ पर CH था। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि C2, ये जो CH3 ट्वाइस है, इसे मैं C2H5 लिखूं या इस तरीके से अलग अलग लगाओ। ठीक है, तो मैंने देखा कार्बन के यहाँ पर एक लगा है, तो इसके साथ कितने बॉन्ड होंगे टोटल, 4, 1 2 3 और चौथा ये। तो सोच के, इस टाइप से सोच के पूरा स्ट्रक्चर इसका बनाया। जब स्ट्रक्चर इसका खोल के लिखा, फिर आप सब जो है इसका आंसर कर सकते हो। यहाँ पर हल्की हल्की दिक्कत की आंसर लिखने। ठीक है, तो एग्जाम में इस बात को याद रखिएगा, जब ऐसा कभी नाम आता है ना, उसे इस तरीके से ओपन करने की कोशिश कीजिएगा, एक बार जरूर लिखिएगा ऐसे, तभी चीजें याद रहेंगी। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ऑन वार्मिंग विद वाटर प्रोड्यूस। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और वार्मिंग विद वाटर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। मैं बना देता हूं ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। बेंजीन है, क्या क्या बोला है, 2 4 6, यानी यहां पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या लगा है, कौन सा ग्रुप है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो ग्रुप है, दैट इज NO2। NO2 और क्या है, क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पर Cl बन गया। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या बोला है, क्या करना है, हीट करना है। हीट किया हमने, क्या हमारे पास बनेगा। तो देखिए, Cl को हटकर यहाँ पर क्या ग्रुप आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये वैसा ही रहेगा, NO2 पढ़ा है आपने इस तरीके का रिएक्शन। NO2 और यहाँ पर लग जाएगा H2O का, क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। PICRICACID, पिक्रिक एसिड जो है इसका नाम है। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर C विल बी अवर राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट इल्ड। ये तो अब आपको आंसर करना है, पड़ा है। इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट इल्ड, तो ये जो इथाइलिन ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, किस टाइप का अल्कोहल बनाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जल्दी से बता दीजिएगा। ये चीज पढ़ी है हमने। इथाइलिन ऑक्साइड, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, CH2 O लगा दिया मैंने दोनों के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करवाना है, CH3 MgBr, रिएक्ट करवाया। आप खुद देखिएगा क्या बनेगा, CH3 कितना है, 1 2 3, CH3 MgBr। उसके बाद ये भी हट जाएगा, ये 3 बनेंगे। ठीक है, क्या बना बताओ, कौन से है ये, क्या है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देख के बताओ। अब आप, रिएक्शन मैंने लिख ली, अब आप बता दोगे इसका आंसर, जल्दी से बताओ। ये किस टाइप का हमारे पास कंपाउंड है, जल्दी से बताओ। अरे दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल अभी आगे चलेगी रिएक्शन, अभी आगे तक मैंने पूरी रिएक्शन नहीं लिखी है। ये जो O है अभी यहाँ पर O रहता है। इसके बाद जब फर्दर प्रोसीड करेगी रिएक्शन, CH3 CH2
CH2OH, ये फाइनल हमारे पास जो है कंपाउंड बनेगा। आपको ये पहचानना है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, साफ देखने को पता लग रहा है कि दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। चलिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है प्राइमरी अल्कोहल का? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चीजें याद रखनी है, और यहाँ पर तो सिर्फ देख के बताना था आपको। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन? ये डायरेक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। टोलेन टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, और एजोडाइड टेस्ट है। जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन? अगर याद नहीं रहा है, आज के बाद नहीं भूलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, आइसोसाइनाइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। ये चीज हमने पढ़ी है, ये चीज हमने पढ़ी है। तो देखिए, इस तरीके से एग्जाम में भी भूलते हैं, पढ़ी हुई चीजें भी एग्जाम में स्किप होती हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ, जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर है किसका? हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स का। ये मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स विल बी अवर राइट आंसर। कौन? न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोमर है हमारे किसके? न्यूक्लिक एसिड। तो देख लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पीवाईक्यू, कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के अंदर। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं पास्ट कुछ सालों में। ठीक है, जो भी कमीशन हुए हैं, तो इसी बेसिस के ऊपर जो है आगे भी आपको अपनी तैयारी करनी। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आशा करता हूँ जितना आपको पढ़ाया गया अच्छे से समझ आ गया होगा। केमिस्ट्री की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जो है एग्जाम में चीजें हमें याद रहेंगी। अदरवाइज ये चीजें स्किप कर जाएंगी माइंड से। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।